हेलो स्टूडेंट, हम जानेंगे लोन के बारे में। बैंक लोन किन सिचुएशन में आपसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है और किन सिचुएशन में लो पे करता है। जानते हैं लोन के बारे में। लोन टू टाइप से होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, चेक करते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में विथ एज collateral and non-collateral. Collateral. Assets. सिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपकी किसी भी एसेट को आपको सिक्योर्ड लोन में रखना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जैसे में होम लोन एग्जांपल लेते हैं, होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन एंड बिजनेस पर्पस प्रॉपर्टी। एनी इन्वेंट्री नॉन कोलेटरल में आपके आते हैं ओवरड्राफ्ट, एजुकेशन लोन, हो गया आपके, और फिर इसके बाद क्रेडिट कार्ड, रुकना, पर्सनल लोन, इटीसी। ये हमारे सिक्योर्ड लोन आते हैं। होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बिजनेस पर्पज प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्री, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें होते हैं आपके सिक्योरिटी लोन, जिसमें आप एक सिक्योरिटी देते हैं होम लोन की जगह। आप एक होम लोन जब प्रॉपर्टी देते हैं तो होता क्या है कि आपकी जगह उसके एसेट रखने पड़ते हैं, आपके एक लैंड पेपर्स रखने होते हैं, आपको एक इन्वेंट्री देनी पड़ती है। किसी भी एक एसेट को आपको सिक्योरिटी मनी में बैंक आपसे जमा करता है। लेकिन नॉन कोलेटरल में आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आपको ये इनडायरेक्टली पर्पज करता है। अब देखिए, इन केस हम समझते हैं। इन केस स्टार्ट। सिक्योर्ड लोन में आप होम लोन देख सकते हैं, गोल्ड लोन देख सकते हैं, कार लोन देख सकते हैं, बिजनेस पर्पज और इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होते हैं कि आपके सिक्योर्ड लोन में आपके एसेट को कोलेटरल कर लिया जाता है, अनसिक्योर्ड में नॉन कोलेटरल कर दिया जाता है। अब देखते हैं रिस्क ऑफ डिफॉल्ट की बात करते हैं कि किसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में ये लो होते हैं और ये हायर होते हैं, ये हायर पैड करते हैं। रीजन समझिए, अगर मान लीजिए कि आपने होम लोन 18 लाख कर लिया है, अगर होम लोन 18 लाख का लिया है तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की रही होगी। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की रही होगी। इसी पर्पज से आपको सिक्योर्ड लोन दिया जाता है और इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं दिया जाता है। और एक क्रेडिट कार्ड को आप उठा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपसे कोई कोलेटरल नहीं, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होते हैं। अगर हाई होंगे तो इसमें क्या होंगे कि इंटरेस्ट भी हाई होंगे।
हाई होंगे, जिसमें रिस्क, सिंपल सी फंडा है, आप समझिए इसको कि रिस्क अगर जहां हाई होगा इंटरेस्ट भी हाई होगा, अगर रिस्क जहां लो होंगे वहां आपके इंटरेस्ट भी कम होंगे। जैसे होम लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो होम लोन आपके 8% पे मिल जाते हैं, जो लो इंटरेस्ट पेड करते हैं, लो इंटरेस्ट पेड करते हैं, जैसे 8+ एंड 10+ के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहीं नॉन कोलेटरल की बात करते हैं तो आपके इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा ये हायर होते हैं, जो कि इसमें नो कोलेटरल की बात, तो इसमें आपको जैसे ओवरड्राफ्ट पे आपको मोर देन आपको या 15 से 13% पेड करने पड़ जाते हैं। बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट की बात करेंगे। अगर इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, अब देखते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप अगर करते हैं, अब बात करते हैं रिस्क इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर मान लीजिए इन केस अगर आप पेड नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ कैसे, इनके पास रिकवरी के लिए आपके एसिड्स होते हैं और इनके पास नॉन एसिड्स होते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं कि मजबूरन उनको सौंपना पड़ जाता है कि जो उससे जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एजुकेशन लोन लिए हैं, अगर मान लीजिए ये 3rd% है, सीधा समझिए ये 3rd% एजुकेशन लिया है, ये भी एजुकेशन लोन है, ये भी एजुकेशन लोन है। अगर मान लीजिए अगर इसने पेड नहीं किया है एजुकेशन लोन तो इन दोनों पे इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट इन पे हायर कर दिए जाएंगे, इनमें डिवाइडेड कर दिए जाते हैं, इसीलिए ये अनकंट्रोलेटेड होते हैं और ये इंटरेस्ट रेट इनके हाई होते हैं। और यहीं पे बात करते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो ये ब्रावर्स के क्या करते हैं कि इंटरेस्ट प्लस लोन, ब्रावर के इंटरेस्ट प्लस लोन उनके एसिड से कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं रिकवरी के लिए, रिकवरी कर लिए जाते हैं। सीक्रेट लोन में प्रोसेस की बात, डॉक्यूमेंट्स की बात, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो टेकन टाइम, ये नॉन टेकन टाइम होते हैं, इंस्टेंट मिल जाते हैं आपके। सीक्रेट लोन में अब समझेंगे प्रोसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, टेकन टाइम लगते हैं क्योंकि ब्रावर के और कस्टमर के इसमें डॉक्यूमेंट्स चेक हायर किए जाते हैं, उनके एक वेरीफाइड किए जाते हैं, उसमें समय लगता है। जो कि नॉन कोलेटरल में आपका कोई रिस्क नहीं होता, वो तुरंत आपको फास्ट सर्विस प्रिपेयर करते हैं। क्यों, आप एक चीज उठाए होंगे ऐप लोन को देखे होंगे कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से तुरंत लोन मिल जाते हैं। वो अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं और हायर चार्जेस करते हैं, हायर इंटरेस्ट करते हैं, और जो कि सिक्योर्ड लोन आपके सबसे बेस्ट होते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए, बेटर टाइम के लिए सिक्योर्ड लोन लीजिए, ना कि आप अनसिक्योर्ड लोन लीजिए, ये सबसे अच्छे होते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हाई अमाउंट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप सिक्योर्ड लोन पे जा सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं और इनके रिस्क भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप अनसिक्योर्ड लोन को बहुत कम कंपेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।